सर हम रायबरेली के रहने वाले हैं। ये अमेठी के साथ दगाबाजी कर गया। अभी अमेठी से चुनाव हारा, उसके बाद न्याय यात्रा लेके गया और न्याय यात्रा के बाद अमेठी के कांग्रेसों को पूरा विश्वास था कि यार राहुल हमारे अमेठी से चुनाव लड़ने आएंगे, लेकिन वहाँ स्मृति ईरानी इतना बना चुकी है कि राहुल चुनाव वहाँ से भी हार जाता। क्या जनता को आपको कितने सालों से कांग्रेस ने राज किया? कितने सालों से? 2014 में आए हमारे मोदी जी। मोदी जी का 14 में बीजेपी मतलब बीजेपी का कमबैक। मोदी जी को नहीं कहेंगे, हम बीजेपी को कहेंगे। ठीक है, बीजेपी कल भी आ सकती है, कांग्रेस कल भी आ सकती है। ठीक है, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, उससे पहले कांग्रेस ने राज किया, पता है? ये करा पर्दा, तेरे इसके सामने मैंने कर दिया पर्दा 4 बंदूक आगे और यूँ खाया नोट। इन गरीबों को दे 5 रुपये और खुद का 1000 रुपये। ये थी कांग्रेस भाई। आज स्विस बैंक में, आज किसी भी बैंक, आज यार राहुल कैसे ऐश कर रहा है, ये फलाने कैसे ऐश कर रहे हैं भाई? इनको कोई पुश्तैनी पैसा नहीं मिला हुआ, इनको हमारा पैसा मिला हुआ है देश का। अभी तमीज़ ये है, मोदी ने नहीं खाया किसी का और ना मोदी खाएगा, क्योंकि उसको पैसे का लालच ही नहीं है। वो कहता भाई मैं अकेला हूँ, अकेला मर जाऊँगा, क्योंकि मरने के बाद तो तेरा भी कुछ नहीं पता, मेरा भी कुछ नहीं पता भाई। मानते हो? हाँ, हम घर के लिए सोचेंगे अपने कि हम अपने घर के लिए कुछ कर जाए, उसका घर बाहर कुछ नहीं है भाई। राहुल का पूरी फैमिली बैकग्राउंड अय्याशियों का है, अय्याशियों का। गांधी ने अय्याशी करी, नेहरू ने अय्याशी करी, ये सारे पूरा खानदान अय्याशियों का है। तमीज़ ये है कि सिंपल सोबर ये जवाब है, मोदी को दो वोट और घर में लो नोट। बीजेपी पर आपको भरोसा है भाई? फिर वही बात, भरोसा नहीं है भाई। भरोसा एक अलग चीज होती है, विश्वास भी वही एक सेम हो गया। बट हम ये कहेंगे कि उस बंदे को नीड नहीं है किसी चीज़ की। सुनिए मेरी बात सुनिए। हम देखिए सर, रायबरेली अचानक पहुंच गया। वहां से कांग्रेसियों प्रियंका गांधी की मांग करते थे, लेकिन राहुल गांधी को कभी नहीं कहा कि तुम हमारे रायबरेली से आके चुनाव लड़ो। रायबरेली से हम भी वोट देता हूँ, रायबरेली का हम भी हूँ, वोट देते जाता हूँ। अभी वोट देने जाऊँगा, 20 को हमारे यहाँ नामांकन है, मैं जाऊँगा और मैं वोट दूंगा अब भाजपा में, मोदी को वोट दूंगा। और हमारे यहाँ के मंत्री दिनेश प्रताप सिंह हैं, उनको वोट दूंगा। और इनकी हालत दिनेश प्रताप सिंह खराब कर देंगे, इतना रायबरेली में विकास कर रखे हैं। MLC भी हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं, और वहाँ के विधायक आदित्य सिंह अखिलेश की लड़की रायबरेली की, और ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे भी आ गए भाजपा में। इसलिए रायबरेली से राहुल गांधी बहुत बुरी तरह हारेंगे और वहां से कमल खिलेगा और मोदी सरकार 400 पार करेगी। आप क्या कहना चाहते हैं भैया? प्रधानमंत्री की जो गद्दी होती है, आप मुझे ये बताइए किस लिए होती है? राज करने के लिए होती है या फिर देश की सेवा करने के लिए होती है? जनता की सेवा। 70 साल से सिर्फ राज किया है, सेवा नहीं किया है। 2014 के बाद बीजेपी आई है, सिर्फ काम किया है, सेवा किया है, क्या कहते हैं वो राज नहीं किया है। ठीक है ना? मैं बताता हूँ, 70 सालों में सिर्फ धर्म की राजनीति की गई है। बताता हूँ कैसे। कांग्रेस थी, सबसे पहला कानून इन लोगों ने क्या बनाया था कि जो जितने भी ये संसाधन है, इस पर सिर्फ एक ही हक है, किसका? मुस्लिमों का है। हिंदू यहाँ पे झक मराने के लिए है थोड़ी है, उसका भी तो हक होगा उसके अंदर। इन्होंने वक्फ बोर्ड बनवाया कि जहाँ भी तुम्हारा घर है या फिर मंदिर है या कोई भी जगह है, अगर इन लोगों ने हाथ रख दिया कि वक्फ बोर्ड में आ रही है, इसका मतलब वो उनका हो गया। आप कोर्ट भी नहीं जा सकते, जातिवाद भी हुआ है। हाँ, आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, पंडितों को गोली मरवाई गई है। ठीक है, अभी एक बात बताइए, आपने वक्फ बोर्ड बनवाया तो आपने क्यों नहीं हिंदुत्व बोर्ड बनवाया? यहाँ पे हिंदू नहीं रहते हैं क्या? यहाँ पे और भी पंथ के और धर्म के लोग नहीं रहते क्या? तो ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि अभी जो है बीजेपी जो इस समय रह रही है, ग्राउंड लेवल पे लोगों के लिए काम कर रही है। लोगों को जो बेसिक चीज़ें ज़रूरत है, जैसे कि सिलेंडर, सड़क, पानी, शौचालय, सिलेंडर, इन सब चीज़ों की ज़रूरत है ना, वो चीज़ बीजेपी दे रही है। कांग्रेस ने सिर्फ यहाँ पे धर्म की राजनीति की है, ना कि किसी और चीज़ की। मैं चाहता हूँ कि इस पर अब चेंजिंग होनी चाहिए, बीजेपी ही रहनी चाहिए। अदर पार्टी, आपने 70 साल दिए हैं ना कांग्रेस को, आप 35 साल मोदी को दे के देखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देश जो इस समय इकोनॉमिक बढ़िया जा रही है, GDP आपके 5 चली गई है ना, ये नंबर 1 आएगा, इकोनॉमी आपका अच्छा हो जाएगा। इसमें आपके देश में अच्छे खासे हाईवे बन रहे हैं, रेलवे अच्छी आ रही हैं, क्या कहते हैं इसको, सड़कें अच्छी बन रही है, हॉस्पिटल अच्छे बन रहे हैं, हाईवे अच्छे बन रहे हैं और एयरपोर्ट अच्छे बन रहे हैं। आपको किसी की ज़रूरत है? जो ज़रूरत है वो आ रही है। 70 साल में ये चीज़ नहीं बन सकता, 70 साल में सिर्फ 3 एम्स बनेंगे, ऐसे देश का विकास नहीं होगा। पहली बात तो आप एक बात कहते हो कि हम जो है देश से अपना जो है गरीबी हटाएंगे। आप देश की गरीबी हटाओगे
एक बात बताइए, आप हटाओगे, ये सिर्फ बोल रहे हो आप हटाओ। मोदी जब से आए सिर्फ देश की क्या कहते हैं गरीबी हटा रहे हैं, लोगों को योजनाओं के तहत लोगों को क्या कहते हैं जो जरूरत है उनको फायदा दे रहे हैं। तो ये चीज़ अभी बात बताइए, 2002 में गोधरा कांड हुआ था, क्या कहते हैं 15 लाख सैनिक थे उनके पास। आप बताइए 15 लाख सैनिक होने के बाद क्यों वहाँ पर गुजरात में भेजी नहीं गई, सैनिक क्यों नहीं भेजी गई बताइए। अगर ईडी और सीबीआई जांच करती है अगर किसी भी दलीय पर, किसी भी क्या कहते हैं पक्ष पे, तो ये लोग कहते हैं मोदी ने उसको करवा दिया है। आप एक बात बताइए, 2008 में जब अमित शाह की जब पूछताछ की गई थी, सीबीआई ने किया था, तब कोई बीजेपी नहीं थी। 2002 में जब नरेंद्र मोदी जी की क्या कहते हैं सब इंस्पेक्टर ने जो है पूछताछ किया था, तब ईडी क्या कहते हैं वो बीजेपी नहीं थी बताइए। तब तो मोदी जी ने हैक नहीं करवाया था, मोदी जी ने किसी से वो नहीं करवाया था, तब भी तो कांग्रेस थी ना। तो ये सिर्फ कहने की बात है, जो काम कर रहा है उसको दबाया जा रहा है। और एक बात बताइए, जब कहीं भी जीतती है बीजेपी जीतती है, लोग कहते हैं ईवीएम हैक हो गया है। अब बताइए ना, दिल्ली में, पंजाब में, राजस्थान में, हर जगह आप जीत रहे हो, जहाँ भी जीत रहे हो अदर स्टेट में, वहाँ पे ईवीएम हैक नहीं होता है। आज तक क्या मोदी जी ने कभी ये बात बोली है कि ईवीएम हैक हो गया है? इन लोगों के मुँह से क्यों बन रही है? अगर आपके अंदर इतनी क्षमता है, अगर आपके अंदर इतनी क्षमता है तो आप लड़ो, अकेले लड़ो, संगठन मत बनाओ। आपको एनडीए की जरूरत नहीं है, मोदी जी अकेले लड़ रहे हैं, किसी की जरूरत नहीं है, उनको काम कर रहे हैं, पब्लिक को पता है हमें फ़ायदा मिला हुआ है, ठीक है। अभी इन्होंने एक मैनिफेस्टो में लेके आए, क्या कहते हैं 55% आपकी प्रॉपर्टी दूसरों को दे दी जाएगी, जिसके बच्चे ज़्यादा हो, जो इंसान मर गया हो, ऐसा कुछ। एक बात बताइए, अगर आप ये कह रहे हो कि प्रॉपर्टी दे दी जाएगी तो शुरुआत अपने घर से करना। 40,000 करोड़ की आपकी प्रॉपर्टी है ना, शुरुआत वहीं से कर देना, ठीक है। और उसके बाद जो इंसान अपना पूरी ज़िंदगी कमाता है, आप उसकी अपने मर्जी से आपको उसकी क्या कहते हैं प्रॉपर्टी दूसरी दे दोगे? ये कहाँ का नियम है? आप जब चुनाव का टाइम आता है, आप 1-1 लाख रुपए महिलाओं को दे रहे हो, उससे पहले दे देते 1300 करोड़ रुपए आपने कहते हैं भारत जोड़ो यात्रा में लगा दिया। उसी चीज़ को आप लोगों को क्या कहते हैं लोगों की मदद करने के लिए लगा देते, घर बनवा देते। बताइए, आप ट्रक में ले जाते हो, आप लोगों को ट्रक में भर के ले जाते हो, उनको किराए पे, उनका किराया नहीं देते हो, वो लोग आंदोलन में बैठे हुए हैं, ठीक है। 2.5-3 लाख रुपए दीने जाती है। तो इसलिए कह रहा हूँ कि अगर देश को बचाना है, देश को आगे बढ़ाना है, तो बीजेपी को ही वोट दे और कांग्रेस को बिल्कुल मतलब पतन हो जाएगा। और ये इन लोगों ने क्या किया, हमारी संस्कृति को ख़राब किया है। हमें जो है क्या कहते हैं उसके पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ाना चाहिए, महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ाना चाहिए, मोहम्मद गौरी के बारे में पढ़ाते हैं ये लोग, हमें बाबरी के बारे में पढ़ाते हैं। ये कौन है ये लोग? मंगोली लोग कौन है? ये बाहर के, हमारे देश के नहीं है। हमारे देश की संस्कृति क्या है? हमारे देश की संस्कृति ही छीन ली गई है, वेस्टर्न कल्चर लेके आए हुए हैं हमारे देश में। धोती कुर्ता वाले लोग ये पहन रहे हैं, जिनके पैंट पहन रहे हैं, देखिए ये सब हमारा नहीं है। तो इसलिए कह रहा हूँ, अपने धर्म को बचाना है तो सिर्फ मोदी को ही वोट दो। एक बात बताइए, ये लोग कहते हैं कि धर्म के नाम पे जो है मोदी वोट दे रहे हैं। आप 70 साल से आपके पास थी ना शासन, 70 साल से आपके पास शासन था ना, तो आप एक काम करते, राम मंदिर बनवा देते, आप क्या कहते हैं धर्म के नाम पे आप वोट ले लेते। अब मोदी जी के राज में वो चीज़ बना हुआ है और उनके उस चीज़ पे अगर वो ले रहे हैं वोट, ये गलत नहीं है। उनके राज में बना है, आपके राज में क्या होता था? खून की नदियाँ बहेंगी, इन हिंदुत्ववादियों को भगाया जाएगा, ऐसा किया जाएगा, जातिवाद किया जाएगा। तो इसलिए कह रहा हूँ बीजेपी जातिवाद ये कांग्रेस करती है, मोदी जी का नाम लिया जाता है। मैनिफेस्टो तो पढ़ लिया होगा, मैनिफेस्टो में एक पॉइंट कितना ज़बरदस्त है इनका, क्या कर रहे हैं ये? राहुल गांधी को सिर्फ और सिर्फ लड़ाई वाली बातें, झूठ बोलने की बातें, और सबसे बड़ी बात यह है कि उसको बेढंगी बातें। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं, उनके बारे में उल्टा सीधा बोलता हूँ। ये मोदी कौन है? इस मोदी को डंडे मारो, रोज़गार नहीं मिल रहा है, तूता करके बात कर रहा है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, तब वो एक बिल लेके आए थे, उसको संसद भवन के अंदर इसने फाड़ के फेंक दिया था। अपनी ही कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री की ये बेइज्जत कर रहा था। ऐसे आदमी के हाथ में भारत की बागडोर दी जाएगी। और फिर भारत के अंदर ये रहता कितने दिन है? 365 दिन के अंदर, एक साल के अंदर ये कितने दिन भारत में रहता है, ये बताओ पहले। तो ये क्या देश की सेवा करेगा? क्या देश की जनता की सेवा करेगा? ये वहाँ इटली में बैठा हुआ, आउट ऑफ आता है कंट्री में बैठा, वो सेवा करेगा क्या? ऐसे सेवा नहीं होती हैं। जो आदमी यहाँ रहेगा, भारत में रहेगा, वही भारत के लोगों की सेवा करेगा। बाकी ये कोई सेवा फेवा नहीं करते हैं। इनका तो बस लूटपाट का शुरू से ही धंधा रहा था, लूटपाट करेंगे और ये फिर चलते बनेंगे। आपकी बार बीजेपी सरकार, सुप्रीम सरकार प्रचंड बहुमत से, राहुल गांधी हिंदुस्तान के किसी कोने से खड़े होके देख ले, अब के वहाँ से ये हरा करके इसको भेजा जाएगा। हर हिंदू की नज़र है इस पर, हर हिंदू की। जिस तरह से हिंदुओं के बारे में बोलता ना कि इन हिंदुओं को निकाल के फेंकना, इन हिंदुत्ववादियों को, मतलब क्या क्या बोलता रहता है वो, तो अब के हर भारतवासी